दोस्तों इस समय सुखोई 30 MKI हमारी वायुसेना का फ्रंटलाइनर फाइटर जेट है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट मौजूद हैं और आने वाले 10 सालों तक सुखोई 30 MKI हमारी वायुसेना का फ्रंटलाइनर फाइटर जेट ही रहने वाला है। इस समय देखा जाए तो और भी ऐसे कई देश हैं जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाइना, आर्मेनिया और वियतनाम। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, जभी से ही रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस कारण रशिया किसी भी देश के साथ कोई भी बड़ी डिफेंस डील नहीं साइन कर पा रहा है। इसीलिए अब रशिया ये चाहता है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाकर भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करे। इसी बात को देखते हुए अब हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को हम भारत के अंदर बना सकते हो, लेकिन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने में हमको सफलता नहीं मिल पाएगी। इस बात के पीछे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट काफी ज्यादा पुराना फाइटर जेट हो चुका है और इस समय सभी देश अपनी वायुसेना में मॉडर्न फाइटर जेट को शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के एक्सपोर्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। इस समय देखा जाए तो अगर हम सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाते भी हैं तो हमको सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भारत में बनाने की कीमत रशिया के मुकाबले कई गुना महंगी पड़ती है, जिस वजह से हमको सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर सुखोई 30 MKI की सर्विस और मेंटेनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर भारत को एक बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस समय भारत सुखोई फाइटर जेट के लगभग ज्यादातर कंपोनेंट को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर चुका है। साथ में एक अपडेट DRDO को लेकर भी आया है। दरअसल इस समय DRDO तारा यानी कि टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन किट को बनाकर तैयार कर चुका है। इस समय इस किट की टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है। इस किट की मदद से हम किसी भी अपने नॉर्मल बम को स्मार्ट बम में बदल सकेंगे। इस किट को DRDO ने स्पेशली अपने बॉम्ब्स की एक्यूरेसी को और बम की रेंज को बढ़ाने के लिए बनाकर तैयार किया है। इस किट के 3 अलग अलग वर्जन आने वाले हैं। जो पहला वर्जन होगा उसको हम तारा 250 के नाम से जानेंगे और तारा 50 को हम अपने 250 kg तक के बॉम्ब के अंदर लगाने वाले हैं और हमारे 250 kg के बॉम्ब की फिर एक्यूरेसी बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाएगी। और इस किट का जो दूसरा वर्जन होगा उसका नाम तारा 450 होगा, जिसको हम अपने 450 kg के बॉम्ब में लगाने वाले हैं। और इस किट का एक वर्जन तारा 500 के नाम से आएगा, जिसका इस्तेमाल हम अपने 500 kg के बॉम्ब के अंदर कर सकेंगे। इस किट के लग जाने के बाद हमारे सभी बॉम्ब की एक्यूरेसी 30 मीटर से भी काफी कम हो जाएगी। इस किट को फिलहाल हम अपने बॉम्ब्स में लगाकर अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट करने वाले हैं और इस टेस्टिंग के बाद इस किट को हम फिर से बॉम्ब में लगाएंगे। लेकिन इस बार जब ये किट बॉम्ब में लग जाएगी उसके बाद हम इस किट को अपने तेजस फाइटर जेट में लगाकर भी टेस्ट करेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाकर एक्सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।